हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन के बारे में। और इसमें जो हम टॉपिक लेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। अब देखो, मैं आपको कुछ एग्जांपल से प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का केस क्या होगा, और हम उसको प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। बेटा क्या होगा, लेट सम एग्जांपल। सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया 10/3, 7/8 या 1/3। ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली हम समझते हैं कि इसमें, और इसका फाइंड करना है हमें डेसिमल। ठीक है। तो हम इसका डेसिमल एक्चुअल में हम इसका डेसिमल फाइंड आउट करने के लिए हम जा रहे हैं कि इसका डेसिमल किस तरह फाइंड आउट करते हैं। और अगर आप प्रैक्टिकली अगर इसको समझ रहे होंगे तो हम आपको ये समझाना की कोशिश कर रहा हूँ कि जो P/Q फॉर्म है, P/Q को Q फॉर्म है, उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन जो है उसमें हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो इसमें क्या क्या केस कंसिडर होगा। सपोज करो 10/3, 391 पॉइंट लगेगा, एक ज़ीरो आएगी, फिर 9 1 फिर ज़ीरो। ठीक है, 9 1 फिर ज़ीरो। ठीक है। तो इस केस के अंदर बेटा जो क्वोशेंट जो है मेरे पास 3.333 डॉट डॉट, और जो रिमाइंडर है क्या आया है लास्ट में, ये रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर आया था, ये जो रिमाइंडर है ये 1 आया है, और इसका जो डिवाइज़र है इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब जब मैं बात कर रहा हूँ 7/8 की, तो ये 0 0 पॉइंट लग गया, 8 8 जा 64 6, फिर 0 7 जा 56 0। ठीक है, रिमाइंडर कितना 0। इसमें जो रिमाइंडर आया है बेटा 0 है, क्वोशेंट जो है 0.875 है, और डिवाइज़र इज इक्वल टू 8 है। ठीक है। अब देखो 1 3 0, ठीक है, 0 पे जाएगा, फिर 0। तो कितने पे जा रहा है बेटा, नहीं सॉरी 1/7 का केस लेके चलते हैं इसको। ठीक है, 7 1 जा, थोड़ा सा डिफरेंट केस इसलिए ले रहे हैं, 3 0 4 28, 7 4 जा 28 2, फिर 0 लगेगी, 7 2 जा 14 6, फिर 0, 7 8 जा 56 4 0, 7 5 जा 35 5 0, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1। ठीक है। तो इस केस में जो रिमाइंडर होगा इज इक्वल टू 1। ये रिमाइंडर, ये एक बार ये रिमाइंडर आया था, फिर ये आया था, इस तरह करके बेटा ये आया था, ये आया था, और ये रिमाइंडर आया था। ठीक है। और जो क्वोशेंट जो है मेरे पास आया है 142.857, और इसका जो डिवाइज़र है
इज इक्वल टू 7। अच्छा, अब देखो हमने जो 3 केस जो कंसिडर किए हैं, हमने डिफरेंट एग्जांपल लिए हैं 10/3, 7/8 एंड 1/7। इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें कौन सा केस टर्मिनेटिंग का है और कौन सा केस टर्मिनेटिंग का नहीं है। अब बेटा इसमें कुछ बेसिकली कुछ केस कंसिडर करेंगे। जैसे अगर मैं केस फर्स्ट के बारे में बात करूं, ये इम्पोर्टेंट है कि व्हेन अगर रिमाइंडर जो है बिकम्स 0, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है, देन जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या आएगा बेटा, वो टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या आएगा, वो टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, जैसे ये रहा, तो ये केस किस में आता है बेटा, टर्मिनेटिंग में। किस में आ रहा है बेटा, ये टर्मिनेटिंग। ठीक है, अच्छा अब देखो ये केस हमारे पास आया टर्मिनेटिंग। अब इसका जो सेकंड केस है, केस अगर मैं सपोज करो सेकंड के बारे में बात करूं, व्हेन जो रिमाइंडर है बिकम्स नॉट 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है और वो रिपीट हो रहा है आफ्टर फ्यू स्टेप के बाद, एंड रिपीट आफ्टर फ्यू स्टेप, तो देन वो केस क्या होगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या केस होगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो जो ये केस है ये है किसका, नॉन टर्मिनेटिंग का। नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है, ये रिपीट है। क्या है, ये रिपीट है। और इसी तरह ये केस भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है, रिपीट है। आगे बात समझ में। हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं बेटा, और मैंने आपको प्रैक्टिकली ये समझाया है 3 डिफरेंट एग्जाम्पल से कि हम जो रियल नंबर और उसको डेसिमल एक्सपेंशन है, जो मतलब हमारे पास जो रियल नंबर रैशनल नंबर है, जो हमारे पास रैशनल नंबर जो P/Q फॉर्म है, उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में किस तरह लिखते हैं। और अगर उसको डेसिमल एक्सपेंशन में अगर हम लिखेंगे तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, तो हम उसको केस फर्स्ट और केस सेकंड में हम उसको कंसिडर करके चल रहे हैं कि कब वो नॉन टर्मिनेटिंग है और कब वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलो इतनी बात होगी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट है, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट है। अब यहाँ से एक बात निकल के आती है बेटा, इसकी जो लेंथ, टोटल लेंथ। अब इसको देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी जो टोटल लेंथ है, इसकी जो टोटल लेंथ तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, 6। तो बेटा एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो नंबर कब रिपीट होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के केस में हम जो बार कब लगाएंगे, तो टोटल लेंथ इज लेस देन डिवाइजर। अगर टोटल लेंथ हमारे पास लेस देन डिवाइजर, तो बेटा ये क्या है, डिवाइजर है। क्या है, ये डिवाइजर। तो बेटा अगर टोटल लेंथ लेस देन डिवाइजर है तो देन उस केस में रिपीट होगा। ठीक है, और हम उसको कैसे लगेंगे, उसको बार लिखेंगे। तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/7। ठीक है, 1/7 को क्या लिखूँगा, 0.142857 और उसका बार। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा कि 7/8 है, ये 0.875, ये तो ये लिखा जाएगा। और अब देखो 10/3 है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 3.333 ... इसको मैं लिख रहा हूँ 3.3 का बार।
ये पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात की थी बेटा टोटल लेंथ। अगर टोटल लेंथ किसी, अब देखो इस केस में और इस केस में डिफरेंट, जो आपको डिफरेंस है वो समझ में आना चाहिए। इसमें तो सेम नंबर रिपीट कर रहा है और इसमें डिफरेंट नंबर रिपीट कर रहा है, तो जब डिफरेंट नंबर कब रिपीट होगा। अब इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाऊँ तो ये क्या होगा बेटा, ये 1 आएगा, फिर कितना आएगा बेटा, ये आगे फिर 1 से स्टार्ट होगा, फिर ये 3, फिर 4, ये फिर आगे 4 आ जाएगा। तो इस तरह क्या है कि जब हमारे पास पॉइंट के बाद डिफरेंट आएंगे नंबर, तो जो जितना मेरे पास डिवाइजर आ रहा है उससे लेस देन आएगा, एक नंबर लेस आएगा, और उसके बाद वो क्या होगा, डिजिट रिपीट होगी। उसके बाद ये 1 4, फिर इस तरह 2, फिर 8 5, फिर इसके बाद 6 नंबर आ गए, फिर उसके बाद अगेन रिपीट होगा। तो इस तरह केस में आपको प्रैक्टिकली आपको देखते क्वेश्चन को जो समझ में आएगा कि बेटा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलो अब हम कुछ और समझ लेते हैं कि देखो, अब हम बात कर रहे हैं कि टॉपिक है नॉन रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग बेटा रिकरिंग डेसिमल, ये कौन से हो गए, ठीक है। अब इसको समझते हैं, नॉन रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं। कि बेटा ऐसे नंबर आर नंबर्स विच रिपीट आफ्टर पीरियड। एक पीरियड के बाद रिपीट होंगे, एक जो पीरियड के बाद जो रिपीट होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल, जो नॉन रिपीटिंग होंगे, ठीक है। क्या होंगे बेटा, नॉन रिपीटिंग होंगे वो। चलो अब देखो, इसमें हम बात कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल की केस में मैं लेता हूँ 2/3। तो बेटा अगर मैं 2/3 को कहूँगा डिवाइड करूँगा तो 0.666 डॉट डॉट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.6 का बार लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक ऐसे नंबर होंगे रिकरिंग डेसिमल, और रिकरिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के केस में, नॉन टर्मिनेटिंग क्या केस लेंगे बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कौन से होंगे, जो एक पीरियड के बाद रिपीट होंगे। मतलब एक जो पीरियड है वो उसके बाद चलता रहेगा और उसको रिपीट होंगे, मतलब सेम टर्म रिपीट करेंगे। कहने का मतलब ये है बेटा, सेम टर्म रिपीट करेंगे, ठीक है। ऐसे हमने जस्ट एक एग्जांपल और लिया था इससे पीछे, कि जिसमें हम 10/3 ये भी हो गया हमारे पास बेटा, 10/3 हो गया, तो ये 0.033 डॉट 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 करके चलेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.3 का बार लिख सकता हूँ। तो ऐसे नंबर ये, ठीक है, इन दोनों का हम डिफरेंस करके पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल में ये नंबर कौन से हैं और ये नंबर कौन से हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है बट वो रिपीट कर रहे हैं, लेकिन कब रिपीट कर रहे हैं कि उसका जो क्वोशेंट है, क्वोशेंट का जो टोटल लेंथ है नंबर की, उसको वो लेस देन डिवाइजर आएगी और इसमें एक पीरियड के बाद रिपीट करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। हाँ, अब इसको रब करके, अब नोट करके कुछ पॉइंट है, जो की पॉइंट हम ये लिखेंगे, कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम फॉर टर्मिनेटिंग के केस में, ठीक है, टर्मिनेटिंग के केस में लेंगे हम। यहाँ नोट करके बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात है बेटा वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो अब इसको देखो क्या कहता है, कोई फ्रैक्शन है, ए फ्रैक्शन P/Q इज टर्मिनेटिंग, कब होगा, व्हेन प्राइम फैक्टर ऑफ Q इज
2 and 5 only. एग्जाम्पल, जैसे मैंने बेटा 7/8 का केस लिया था और 7/8 को 875 ही आया था, तो इट मीन्स ये मेरे पास क्या है, ये जो पूरा फॉर्मेट है P/Q है, तो मेरे पास जो Q की वैल्यू है वो है 8 और 8 है 2⁻3। तो इसका जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है बेटा 2। तो मतलब 2 के फैक्टर, क्या तो 2 के फैक्टर होंगे या वो 5 के फैक्टर होंगे। तो इसका मतलब वो कौन सा केस में होगा बेटा, वो टर्मिनेटिंग के केस में आएगा। इतनी बात समझ में आई कि कोई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग कब होगा, जब उसके जो P/Q जो हमारे पास रैशनल नंबर है उसके जो Q के फैक्टर है वो केवल 2 हो या 5 हो, ठीक है, 2 या 5 उसके कोई फैक्टर होंगे तो ही वो टर्मिनेटिंग का केस होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की। अब प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम इसको समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम एक बात पढ़ लेते हैं बेटा। चलो अब देखो कि अब हम प्रैक्टिकली जो हम बात करेंगे, अभी तक हमने पढ़ा था बेटा इसको, ये जो चीज़ थी इसको हमने पढ़ा था P/Q को हम किस में पढ़ रहे थे बेटा, डेसिमल में, डेसिमल एक्सपेंशन में, ठीक है। तो क्या कि डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हम P/Q फॉर्म में राइट कर सकते हैं, टू राइट और नॉट। अभी तक जो हमने लॉन्ग डिवीजन जो प्रोसेस पढ़ा था, जैसे ये लॉन्ग डिवीजन जो प्रोसेस है उसके थ्रू हमने P/Q फॉर्म जो है बेटा उसको हमने डेसिमल एक्सपेंशन में हमने उसको रिप्रेजेंट किया था। बट जो अब हम पढ़ेंगे, क्या हम डेसिमल एक्सपेंशन को P/Q फॉर्म में राइट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं उसको? अगर ऐसा है तो इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट है, वो उसको हम उसको कह सकते हैं। तो बेटा हम इसके बारे में हम बात करेंगे, तो हम उसको प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अब उसको प्रैक्टिकली समझना उसको, कि जैसे ये कह रहा है मेरे पास कि शो दैट करके बताओ, शो दैट कि 3.142678 इज रैशनल नंबर। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और एक्सप्रेस इन, इसको एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म। अब इसको किस में एक्सप्रेस करेंगे बेटा, P/Q फॉर्म। तो देखो 3.142678 को मैं P/Q फॉर्म में कैसे लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा P/Q फॉर्म में, ठीक है। तो P/Q फॉर्म में 3.142678 डिवाइड बाय, पॉइंट हटाएंगे तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो कितनी ज़ीरो लगेगी बेटा, 6। तो दिस प्रोसेस ये होगा मेरे पास क्या, P/Q फॉर्म। क्या होगा बेटा, P/Q फॉर्म, ठीक है। ये तो मेरे पास सिंपल जो केस है हम उसको कंसिडर कर लिया हमने। अब थोड़ा सा इससे डिफरेंट केस हम पढ़ लेते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है हम उसको समझ लेते हैं। और अक्सर एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, कई बहुत ही इम्पोर्टेंट जो केस है हम उससे समझ लेते हैं कि शो करके बताओ क्या, कि 0.333 डॉट को मैं 0.3 बार लिख रहा हूँ, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म बट Q नॉट इक्वल टू 0, बट Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं बेटा प्रैक्टिकली क्या कहता है। सबसे पहले
हम कुछ स्टेप है, मैं कुछ स्टेप लिखवाऊंगा बेटा, उसको हमेशा आप अपने ध्यान में रखना, उसको माइंड में रखना कि इसका जब मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊँ आपको, तो कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्टेप फर्स्ट है उसमें क्या केस लेके चलेंगे कि लेट इसको जो भी हमारे पास नंबर गिवन है उसको किसके इक्वल लेंगे हम, x के। 0.333 डॉट डॉट, इसको मैं 0.3 बार लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट जो सेम डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार है, तो केवल सिंगल डिजिट के ऊपर बार आ रहा है। किस पे बार आ रहा है बेटा, ये सिंगल डिजिट के ऊपर, ठीक है। तो उतने 1 के बाद उतने ज़ीरो लगा के इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट मान के चलूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, दोनों तरफ मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ मेरे पास बेटा 10x आएगा, तो यहाँ पे 10 इंटू 0.333 डॉट डॉट, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद ये 3.333 डॉट 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 आएगा, इक्वेशन सेकंड। अब मैं इसको नेक्स्ट जो स्टेप में, ये तो मेरे पास अब ये फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि हम इसको ये किया, तो 10, अब ये स्टेप नंबर सेकंड हो गया था मेरे पास, ठीक है। ध्यान से देखना कुछ स्टेप। अब स्टेप नंबर जो 3 है उसमें हम क्या कंसिडर करके चलेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10x में से x को सब्ट्रैक्ट करूँगा और यहाँ 3.333 डॉट डॉट में से 0.333 ये सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो इट मीन्स बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट क्या होगा, 3.333 डॉट 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 करके 0.333 ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद क्या आएगा बेटा, 0 0 0 पॉइंट के बाद जीरो का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा बेटा, 9x, और ये कितना आ गया बेटा 3, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3/9, ये आ गया 1/3। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1/3, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो ये है इसको मैं सोल्व करके क्या लिख रहा हूँ बेटा, 1/3। तो जो मेरे पास क्या है, P/Q फॉर्म है, ठीक है। जो मेरे पास क्या है बेटा, P/Q फॉर्म है, बट Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो के दौरान हमने क्या क्या पढ़ा है कि हमने सबसे पहले P/Q फॉर्म को हम डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन में हमने बेसिकली जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें हमने जो 3 एग्जाम्पल कंसिडर करके चले हैं, उसमें हमने 3 डिफरेंट एग्जाम्पल लिए थे कि कब वो टर्मिनेटिंग होगा, कब टर्मिनेटिंग नहीं होगा, कब वो पीरियड में रिपीट होगा, कब वो पीरियड में रिपीट नहीं होगा, कब वो पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आएंगे और कितने नंबर के बाद वो रिपीट होगा। ये सारी बातें हमने इस वीडियो में कवर की है, ठीक है। तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमें एक्सरसाइज इसके जो 1.3 का जो हम इंट्रोडक्शन लेके चले हैं उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।